बिहार का विधानसभा चुनाव इस समय देश भर में चर्चा के लिए एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। लेकिन अब तो बात नामांकन तक आ पहुंची है तो महागठबंधन के अंदर की दरार खुलकर सामने आ चुकी है और महागठबंधन की महातकरार का आलम तो यहां तक है कि पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन तक गठबंधन ये भी तय नहीं कर सका कि कौन सा सहयोगी दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और बगैर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सीट शेयरिंग पर बात तो बन गई है लेकिन गठबंधन इसकी घोषणा नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये कि अगर सहमति हो गई है तो फिर बताने में परहेज कैसा। खबर थी कि इस समझौते में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को उनकी मांगी हुई 40 सीटों के विपरीत केवल 15 सीटें मिली हैं और नाराज चल रहे सहनी को मनाने के लिए आरजेडी ने उन्हें एक राज्यसभा और 2 एमएलसी सीटों का अतिरिक्त ऑफर भी दिया है। कहा जा रहा था कि आरजेडी के ऑफर के बाद सहनी आज दरभंगा की गौड़ा बोराम सीट से नामांकन करेंगे, लेकिन इसके विपरीत सहनी ने चुनाव ना लड़ने का मन ऐन मौके पर बना लिया है। चुनाव घोषणा के कुछ ही दिन पहले की ही तो बात है जब महागठबंधन एक साथ खड़ा था। राहुल और तेजस्वी हाथों में हाथ डालकर कह रहे थे कि अब की बार एनडीए बिहार से बाहर, और फिर जैसे ही चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ तो पहले सीएम फेस फिर सीट शेयरिंग ने महागठबंधन में महाकलह डाल दी। महागठबंधन के भीतर सीटों के तालमेल को लेकर फंसा पेच कई सीटों पर दोस्ताना संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहा है और सीट शेयरिंग पर आधिकारिक घोषणा होने से पहले ही कई प्रमुख सीटों पर महागठबंधन के ही घटक दल आमने सामने होंगे। ये स्थिति कहीं ना कहीं एनडीए के लिए इन सीटों पर राह आसान भी कर सकती है। सबसे दिलचस्प मुकाबला बेगूसराय जिले की बछवाड़ा विधानसभा सीट पर देखने मिल रहा है। यहां महागठबंधन के इस समय 2 प्रमुख सहयोगी सीपीआई और कांग्रेस सीधे भिड़ंत में है। सीपीआई ने अपने पुराने और मजबूत उम्मीदवार अवधेश राय को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने युवा नेता गरीबदास को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2020 के चुनाव में भी इसी फ्रेंडली फाइट के कारण ये सीट भाजपा के पाले में चली गई थी, जब कांग्रेस उम्मीदवार गरीबदास निर्दलीय लड़े थे और उनके वोटों के बंटवारे से सीपीआई के अवधेश राय मामूली अंतर से हार गए थे। इस बार भी दोनों पार्टियों के उम्मीदवार फिलहाल आमने सामने होने से मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है। नामांकन की आखिरी तारीख होने के कारण इन सीटों पर उम्मीदवारों ने पर्चे तो भर दिए हैं, लेकिन अब महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व पर इन विवादित सीटों पर अंतिम निर्णय लेने और दोस्ताना संघर्ष को टालने का भारी दबाव है। सियासी गलियारों में उम्मीद की जा रही है कि आपसी तालमेल से किसी एक प्रत्याशी का नामांकन वापस करा लिया जाएगा। लेकिन यहां गठबंधन के सामने एक सवाल यह भी है कि कहीं तालमेल बैठाते बैठाते एनडीए को वॉकओवर ना दे दे। सवाल एक ये भी है कि बिहार को वोट चोरी बताते बताते और एंटी इनकम्बेंसी के सहारे महागठबंधन ने अपनी मूलभूत समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया, और अगर ध्यान नहीं दिया है तो क्या ये बिहार चुनाव में महागठबंधन का सेल्फ गोल तो नहीं। खैर, सवाल और भी ढेर हैं, लेकिन जवाब बिहार की जनता को ही देना है।